कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले पर बोली ममता बनर्जी, कहा मैं आदेश को नहीं मानूंगी। ओबीसी सर्टिफिकेट को निरस्त करने का दिया था आदेश। ओबीसी आरक्षण को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले पर पीएम मोदी ने ममता को घेरा, कहा वोट बैंक के लिए मुस्लिमों को आरक्षण देने की कोशिश। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का ममता सरकार पर अटैक, कहा ममता दीदी मुस्लिम लीग के एजेंडे का अनुसरण करती है। संदेश खाली को लेकर अमित शाह ने ममता को घेरा, वोट बैंक की सियासत का लगाया आरोप, कहा जब तक मोदी तब कोई आरक्षण को हाथ नहीं लगा सकता। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का बीजेपी पर अटैक, कहा विपक्ष के 2 सीएम गिरफ्तार किए, आदिवासी सीएम अभी जेल में, करप्शन को लेकर दोहरा चरित्र क्यों। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी पर संविधान खत्म करने की कोशिश का लगाया आरोप, हरियाणा में बोले 90% लोगों की नहीं सुनी जा रही आवाज। पीएम मोदी ने विपक्षी गठबंधन को बताया घोर सांप्रदायिक परिवारवादी जातिवादी, कहा भ्रष्टाचारियों की संपत्ति का होगा एक्स-रे। छठे चरण के लिए आज थम जाएगा प्रचार का शोर, आखिरी दिन दिग्गज रैलियों से भरेंगे हुंकार, 25 मई को 58 सीटों पर होगा मतदान। हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, बिहार और यूपी में प्रचार करेंगे पीएम मोदी, बीजेपी प्रत्याशियों के लिए करेंगे प्रचार। अखिलेश राहुल की जोड़ी पर पीएम ने किया कटाक्ष, बोले 2 शहजादे की बार-बार रिलीज होने से मैं हैरान, अखिलेश का पलटवार, शहजादे मिलकर शह और जनता देगी मात। 1984 दंगों पर पीएम मोदी का कांग्रेस पर बड़ा हमला, कहा गले में टायर बांध सिख भाई बहनों को जिंदा जलाया, कांग्रेस की छतरी तले खड़ा हर दल गुनहगार। आज दिल्ली में राहुल गांधी भरेंगे हुंकार, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में इंडिया गठबंधन प्रत्याशी के लिए मांगेंगे वोट। हरियाणा में कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में माहौल बनाएगी प्रियंका गांधी, सिरसा में करेंगी प्रचार प्रसार। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने राहुल गांधी पर बोला हमला, कहा कांग्रेस को खत्म करने का कर रहे हैं काम, 4 जून को सबसे कम सीटें जीतेगी कांग्रेस। आज यूपी में ताबड़तोड़ प्रचार करेंगे अमित शाह, यूपी के 4 जिलों में संभालेंगे प्रचार की कमान, अंबेडकर नगर में मांगेंगे वोट। यूपी के बलरामपुर से सीएम योगी का समाजवादी पार्टी पर हमला, कहा पहले एसपी के लोग खाली प्लॉट पर करते थे कब्जा, अब कोई करे तो उल्टा लटका देंगे। यूपीए सरकार पर फिर बरसे विदेश मंत्री एस जयशंकर, कहा उरी पुलवामा के रास्ते हमने आतंक का दिया जवाब, यूपीए सरकार की तरह सुस्त नहीं था एक्शन। स्वाति मालीवाल से मारपीट के मामले में अब सीएम केजरीवाल के माता पिता से होगी पूछताछ, स्वाति मालीवाल ने मारपीट के दौरान घर में मौजूद रहने की कही थी बात। बिहार के सीवान में तेजस्वी यादव ने भरी हुंकार, इंडिया गठबंधन प्रत्याशी के लिए मांगी जनता से वोट, बीजेपी पर साधा निशाना। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने दिल्ली में किया प्रचार, पूर्वी दिल्ली से बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को किया संबोधित। बिहार की वैशाली में चिराग पासवान ने किया रोड शो, बीजेपी प्रत्याशियों के लिए मांगे वोट, रोड शो में उमड़ा जनसैलाब। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बोले 4 जून के बाद दिल्ली का एलजी भी हमारा होगा, दिल्ली में कानून व्यवस्था खराब हो चुकी है। बांग्लादेश सांसद मर्डर केस में एसआईटी का गठन, कोलकाता में रहस्यमय हालत में हुई थी हत्या, 12 मई को इलाज के लिए आए थे भारत। पुणे हिट एंड रन केस में 15 दिनों तक सुधार गृह में रहेगा नाबालिग, 24 मई तक पुलिस की हिरासत में रहेगा पिता। सलमान खान के घर फायरिंग के मामले में बड़ा खुलासा, आरोपी हरपाल सिंह ने 3 और लोगों के नाम बताए, तीनों लोग बिश्नोई गैंग के खास। जम्मू पुलिस ने बीजेपी नेता एजाज अहमद शेख की हत्या केस में लिया पुलिस का एक्शन, आतंकी के घर को किया कुर्क। कैलाश और ओम पर्वत यात्रा को लेकर बड़ा फैसला, इनर लाइन परमिट की समय सीमा को घटाकर 4 दिन किया, 4 धाम में श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए लिया फैसला। केदारनाथ धाम में दिखी श्रद्धालुओं की भारी भीड़, बैरिकेडिंग भी भीड़ रोकने में नाकाम, भीड़ को काबू करने के लिए केदारनाथ में अतिरिक्त जवानों की तैनाती। आज बुद्ध पूर्णिमा पर हरिद्वार में डुबकी लगा रहे श्रद्धालु, गढ़वाल रेंज के आईजी ने हर की पौड़ी घाट का लिया जायजा। उत्तर भारत में भीषण गर्मी का सितम जारी रहेगा, कई शहरों में पारा 47 डिग्री के पार, कई इलाकों में गर्मी का रेड अलर्ट जारी। मध्य प्रदेश के डिंडोरी में तेज बारिश और तूफान से जनजीवन अस्त व्यस्त, बिजली का पोल उखड़ा। केरल के कोच्चि में तेज बारिश से सड़कों पर जल भराव, मौसम विभाग ने 5 जिलों में जारी किया रेड अलर्ट, 9 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी। राजस्थान के जोधपुर में भीषण गर्मी का कहर जारी, लू लगने से एक शख्स की मौत। कोलकाता में तेज बारिश से लोगों को गर्मी से मिली राहत, तो कई हिस्सों में भरा पानी, वाहनों की थमी रफ्तार। केदारनाथ यात्रा के दौरान हादसा, रामबाड़ा में पहाड़ से पत्थर गिरने से एक यात्री की मौत। घाटी में जल्द बदलेगी बच्चों की शिक्षा की तस्वीर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से होगी स्कूली बच्चों की पढ़ाई, जम्मू संभाग के रियासी जिले से हुई शुरुआत। उत्तराखंड के ऋषिकेश में एम्स में नर्सिंग अधिकारी ने की महिला डॉक्टर के साथ छेड़छाड़, इमरजेंसी वार्ड में पुलिस टीम अपनी गाड़ी लेकर पहुंची।
मध्य प्रदेश के उज्जैन में पुलिस ने एक सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया, 4 महिला और एक युवक गिरफ्तार। राजस्थान के धौलपुर में पुलिस ने निकाला 1 लाख के इनामी का जुलूस, मुठभेड़ के बाद पुलिस ने किया था गिरफ्तार, आरोपी को भेजा जेल। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की भूमाफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर, 62 करोड़ से अधिक जमीन कब्जा मुक्त। यूपी के फर्रुखाबाद में आबकारी टीम पर हमला, ताड़ी माफियाओं ने दौड़ा कर पीटा, जान बचाकर भागी पुलिस। दिल्ली के रोहिणी में आग का तांडव, मॉल के शोरूम में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। बिहार के बेगूसराय में इलाज के दौरान एक मरीज की मौत, गुस्साए परिजनों ने निकी क्लिनिक में जमकर की पत्थरबाजी और तोड़फोड़, मामले की जांच में जुटी पुलिस। झारखंड के कोडरमा में पिज्जा खाने से एक ही परिवार के 9 लोग बीमार, अस्पताल में इलाज जारी। यूपी के पीलीभीत में एक परिवार ने ग्राम प्रधान पर लगाया मकान कब्जा करने का आरोप, एसपी कार्यालय में दिया धरना। हरदोई में ट्रांसफार्मर में लगी आग, आसपास के इलाकों में मचे अफरा तफरी, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में ट्रक हादसे का शिकार, 1 की मौत, 3 लोग घायल, गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुआ हादसा। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में तेज रफ्तार बस बेकाबू होकर पलटी, 1 की मौत, कई लोग घायल, मौके पर पुलिस मौजूद, घायलों को अस्पताल में किया भर्ती। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 2 बदमाशों को लगी गोली, करीब 25 महिलाओं से की थी लूटपाट। आगरा में नकली इलेक्ट्रिक शोरूम का भंडाफोड़, नामी स्कूटी के स्टिकर लगाकर बेची गई कई स्कूटी, पुलिस ने एक शख्स को हिरासत में लिया। अमेठी में 3 लोगों ने एक युवती से किया गैंगरेप, पीड़िता के परिजनों की तहरीर पर मामले की जांच में जुटी पुलिस। बिहार की राजधानी पटना में महिला से गैंगरेप, 2 युवकों के साथ पति को ढूंढने निकली थी, एफआईआर दर्ज। गाजियाबाद में एक युवक की हत्या से मचा हड़कंप, मामले की जांच में जुटी पुलिस। जौनपुर में 2 कारों की जोरदार भिड़ंत, हादसे में 7 लोग गंभीर रूप से घायल। राजस्थान के डिडवाना में कस्टम विभाग की बड़ी कार्रवाई, 30 लाख की नकदी सहित भारी मात्रा में सोना जब्त, हिरासत में 2 लोग। झारखंड के गोड्डा में बीजेपी कार्यकर्ता के साथ मारपीट, बीजेपी सांसद का समर्थन करने पर मारपीट का लगा आरोप। पश्चिम बंगाल से चोरी की गई बच्ची बिहार में मिली, 6000 में हो चुकी थी डील, जमुई पुलिस ने किया बरामद। यूपी के हरदोई में किसान की धारदार हथियार से हत्या, इलाके में दहशत का माहौल, मामले की जांच में जुटी पुलिस। यूपी के आगरा में छात्र की हत्या के बाद आक्रोश परिजनों ने घेरा थाना, महिलाओं ने जमकर किया हंगामा, पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप। ब्रिटेन में 4 जुलाई को होगा आम चुनाव, पीएम सुनक ने किया चुनाव का ऐलान, जल्द प्रिंस चार्ल्स से मिलेंगे पीएम सुनक। ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक ने रैली को किया संबोधित, कंजर्वेटिव पार्टी के सदस्यों को किया संबोधित। ब्रिटेन में चुनाव की घोषणा पर व्हाइट हाउस के सुरक्षा सलाहकार का बयान, समय से पहले चुनाव की घोषणा पर जताई हैरानी। ईरान के राष्ट्रपति का अंतिम संस्कार आज, हेलीकॉप्टर क्रैश में हुई थी रईसी की मौत, अंतिम संस्कार में शामिल होंगे उपराष्ट्रपति धनखड़। पेरू में 1000 से 1500 साल पुराने जियोजिलिफ की खोज, ड्रोन तस्वीरें जारी की गई। अमेरिका के आयोवा में तूफान ने मचाई तबाही, कई इमारतें हुई तबाह, चारों तरफ फैला मलबा। आयोवा में तूफान की वजह से कई लोगों की हुई मौत, कई घायल, ग्रीनफील्ड नाम का टाउन पूरी तरह तबाह हुआ। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में अरेस्ट वारंट की मांग पर भड़के नेतन्याहू, अभियोजक करीम खान की आलोचना की। जर्मनी में फिलिस्तीनी समर्थकों का विरोध प्रदर्शन, बर्लिन में जर्मन पुलिस से हुई झड़प, प्रदर्शनकारियों ने यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग पर किया कब्जा। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का बयान, कहा सऊदी अरब और अमेरिका परमाणु ऊर्जा सुरक्षा पर समझौतों के बहुत करीब, अंतिम रूप देने में लग सकते हैं कुछ और हफ्ते। फिलिस्तीन को लेकर पोलैंड के विदेश मंत्री का बयान, 2 स्टेट सॉल्यूशन का समर्थन करता है पोलैंड। गाजा से इराक के बगदाद लाए गए कई फिलिस्तीनी घायलों को शहर के अस्पतालों में किया जाएगा शिफ्ट। 3 देशों के फिलिस्तीन को राज्य के रूप में मान्यता देने पर बोला जर्मनी, सिर्फ मान्यता देने भर से कुछ नहीं होगा, मिडिल ईस्ट राजनीतिक समाधान की है जरूरत। अमेरिका जॉर्जिया के फॉरेन एजेंट्स कानून को लेकर चिंतित, कार्रवाई करने की तैयारी में अमेरिका, फॉरेन एजेंट्स बिल का हो रहा जमकर विरोध। जेलेंस्की ने सहायता पैकेज के लिए स्वीडन का किया धन्यवाद, हाल ही में स्वीडन ने की है $7 अरब के पैकेज की घोषणा। अमेरिका के दौरे पर केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो, यूएस हाउस स्पीकर से की मुलाकात, अफ्रीका में सुरक्षा चुनौतियों पर होगी चर्चा। अमेरिका के लोवा में भीषण बवंडर से मची तबाही, कई इलाकों में घर बुरी तरह क्षतिग्रस्त, अलर्ट जारी कर लोगों से सावधानी बरतने को कहा। बवंडर की वजह से अमेरिका के लोवा में कई लोगों की मौत, करीब 12 से ज्यादा घायल, हर तरफ दिखा तबाही का मंजर।
अमेरिका में बवंडर से हालात बद से बदतर, कई जगहों पर बिजली गुल, 60,000 से ज्यादा घरों में फैला अंधेरा। राजस्थान रॉयल्स ने आईपीएल एलिमिनेटर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 4 विकेट से हराया। 17 साल से खिताब का इंतजार कर रही आरसीबी बाहर। बेंगलुरु ने पहले बल्लेबाजी करते हुए बनाए थे 20 ओवर में 172 रन। राजस्थान ने 19 ओवर में जीता मुकाबला। राजस्थान की ओर से सबसे ज्यादा 45 रन यशस्वी जायसवाल ने बनाए। रियान पराग 36 और शिमरोन हेटमायर 26 रन बनाकर हुए आउट। आरसीबी से रजत पाटीदार ने 34 और विराट ने 33 रन की पारी खेली। कोहली ने आईपीएल में 8,000 रन पूरे किए। राजस्थान रॉयल्स के लिए आवेश खान ने 3 विकेट लिए। रविचंद्र अश्विन को 2 सफलताएं मिली। ग्लेन मैक्सवेल का फ्लॉप प्रदर्शन, पहली गेंद पर ही हुए आउट। महिपाल लॉमरोड ने खेली 32 रनों की पारी। आरसीबी के लिए मोहम्मद सिराज ने 2 विकेट हासिल किए। कैमरन ग्रीन, कर्ण शर्मा और लॉकी फर्ग्यूसन को 1-1 विकेट। आईपीएल से दिनेश कार्तिक ने लिया संन्यास, नम आंखों से हुई भावुक विदाई। नॉकआउट मैच के दौरान ही कर दिया था ऐलान। 24 मई को सनराइजर्स हैदराबाद से क्वालीफायर 2 खेलेगी। राजस्थान जीतने वाली टीम फाइनल में कोलकाता से भिड़ेगी। बीसीसीआई ने हेड कोच के लिए जयवर्धने में दिखाई दिलचस्पी। गौतम गंभीर पहली पसंद, 27 मई तक अप्लाई करना होगा। पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के पोस्टर से फैंस में बढ़ा सस्पेंस। सोशल मीडिया पर लिखा, अपनी टीम बना रहा हूं। शाहरुख खान की तबीयत बिगड़ी, डिहाइड्रेशन की चलते अहमदाबाद के हॉस्पिटल में एडमिट, आज हो सकते हैं डिस्चार्ज। आरबीआई सरकार को रिकॉर्ड 2.11 लाख करोड़ सरप्लस ट्रांसफर करेगा। पिछले साल से 1.23 लाख करोड़ ज्यादा। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आरटीओ में टेस्ट की जरूरत नहीं। 1 जून से प्राइवेट सेंटर पर दे सकेंगे ड्राइविंग एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट भी मिलेगा। बुधवार को शेयर बाजार में रही तेजी, सेंसेक्स में 267 अंक की तेजी, 74,221 पर हुआ बंद। पेटीएम का चौथी तिमाही में घटा 228% बढ़ा। आय भी 3% गिरकर 2,267 करोड़ रुपए रही। जी न्यूज़।